वहाँ अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ भाजपा के कार्यालय में अपनी बात रखेंगे, आरएसएस के मुख्यालय में बात रखेंगे क्या? बताइए तो। जहाँ इरफान होगा वहाँ निशिकांत नहीं होगा, निशिकांत जी नहीं होगा। राहुल जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, साफ है, मैं बता दे रहा हूँ। अब क्या है, आप राहुल जी से कंपेयर अपने आप को कैसे कर लेते हैं भाई? हम तो वही कह रहे हैं कि इस तरह से मत कीजिए, दिक्कत हो रहा है हमको। किताब नहीं था, वो जेरस कॉपी था, वो फर्जीवाड़ा का हेड है वो। ये किताबें छपती है आरएसएस के मुख्यालय में। अगर समुद्र अगर शांत है तो उसको शांत रहने दें। भाजपा समाप्त होगी, पहला रूप खाली हो गया, कोई दम नहीं है भाजपा में। किताब वर्सेस किताब, विवाद बेशुमार। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, फायर ब्रांड नेता मौजूद हैं। सर, तकलीफ होती है संसद से जो तस्वीर आ रही है किताब वर्सेस किताब को लेकर, जिस तरीके से विवाद गहरा रहा है? देखिए, असली पर कभी नकली लोग भारी नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, गांधी परिवार से वो आते हैं। जिस गांधी परिवार ने देश को दिया, त्याग दिया, जाने चली गई, उस परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं। और पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी देश के आत्मसम्मान के लिए यदि कोई किताब की दुहाई दे रहे थे, जनरल नारायणन ने जो किताबें, पूर्व आर्मी चीफ, हाँ, जो किताब रिलीज़ किया, अभी रिलीज भी नहीं हुआ, मतलब किताब आ गई है मार्केट में। उस बात को लेकर राहुल गांधी जी ने कहा, इसको लेकर भाजपा को मिर्ची लग गई, इनके नेता बौखला गए, प्रधानमंत्री दूर की बात है, स्पीकर भी बौखला गए, और यहाँ तक कि गोड्डा से क्या नाम है, निशिकांत जी बौखला गए। अरे भाई, आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आप क्या हैं? आप राहुल जी से कंपेयर अपने आप को कैसे कर लेते हैं भाई? हम तो वही कह रहे हैं कि इस तरह से मत कीजिए, दिक्कत हो रहा है हमको, दिक्कत हो रहा है, देख लीजिए, इस तरह से मत कीजिए। और राहुल जी ने तो ओरिजिनल एक किताब लाई थी, उसकी दुहाई दे रहे थे। उसके दूसरे दिन फर्जी का एक्सपर्ट जो है, जेरस कॉपी, 10 जेरस कॉपी लाकर सदन में पेश करके 10 किताब है, 6 किताब, जिसमें नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक का जिक्र। 10 किताब था, उसमें 6 किताब पुटअप किया गया। वो किताब नहीं था, वो जेरस कॉपी था, वो फर्जीवाड़ा का हेड है वो। ये किताबें छपती है आरएसएस के मुख्यालय में, भाजपा के कार्यालय में किताबें छपती है जेरस कॉपी। उसी कॉपी को निशिकांत जी पार्लियामेंट में दिखा रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। मैं निशिकांत जी को कहूँगा, अगर समुद्र अगर शांत है तो उसको शांत रहने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि अभी विधानसभा चुनाव में भाजपा समाप्त हो गई झारखंड में। अगले बेंच वाले जो नेता बैठते थे वो सब समाप्त हो गए, क्योंकि वो पंगा ले लिए थे इरफान अंसारी से। मैंने कहा था जनता के साथ में कनेक्ट हूँ, कम से कम जो बातें कहते हैं जनता को उसका एहसास होना चाहिए। आज ये भाजपा समाप्त हो गई, पहला रूप खाली हो गया, कोई दम नहीं है भाजपा में यहाँ। तो सर, ये जो तस्वीर आ रही है संसद से, क्या इसी के बाद इरफान अंसारी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि नहीं अब दिल्ली जाया जाए? देखिए, मैं राहुल जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, साफ है, मैं बता दे रहा हूँ। और अगर मैं सदन का पाठ होता तो पूरी दुनिया देखती कि क्या अनर्थ हुआ वहाँ पर। ये गलत हुआ। हमारे राहुल जी को, हमारे नेता को आप नहीं रोक सकते हैं बोलने से। सदन मंदिर होता है नेताओं का, सांसदों का, विधानसभा मंदिर होता है विधायकों का। वहाँ अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहाँ भाजपा के कार्यालय में अपनी बात रखेंगे, आरएसएस के मुख्यालय में बात रखेंगे क्या? बताइए तो। वो तो सभी बात रख सकते हैं हम। आप हमारी नैतिकता की हत्या क्यों कर रहे हैं? तो डॉक्टर साहब, लोकसभा जाएंगे, मन बन रहा है आपका 29 में? मुझे काफ़ी आहत हुआ है, लेकिन ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं, लोकसभा
मुझे जाना चाहिए लोकसभा, क्योंकि मुझे आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है वहाँ जरूरत है डॉक्टर इरफान अंसारी जैसे। बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, अभी ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता हमको। अच्छा सर, एक सवाल है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आपके नेता इतने आक्रामक हाउस के अंदर हैं कि प्रधानमंत्री को खतरा है। किधर जा रहा है चीजें? यही तो देश की विडंबना है। सदन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खतरा अगर नेता महसूस करने लगे, प्रधानमंत्री तो वही प्रधानमंत्री का, तो ये फेल्यूर हमारा नहीं है, ये फेल्यूर आपकी है, गृह मंत्रालय की है। भाई सदन से क्या खतरा है भाई? केवल और केवल प्रधानमंत्री सच्चाई फेस नहीं करना चाहते। इसके लिए ये कह सकते हैं कि एक माहौल क्रिएट किया गया। सच्चाई यही है कि हमें भी पता है कि सत्ता पक्ष का अलग लाइन होता है, विपक्ष का अलग लाइन होता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष को अच्छी तरह से मालूम है। उसके बाद भी आप प्रधानमंत्री को रुकवाया गया, उनसे बुलवाया गया कि आप बोल दो ताकि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। जहां 56 इंच का प्रधानमंत्री, बताइए, हमेशा कहते थे 56 इंच का प्रधानमंत्री, आज सदन में वो भी सांसदों से डर गए क्या? ये ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। इसका मतलब जो सदन में जब प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो यहाँ की आम जनता क्या सेफ होगी? यही बताना, देश में कोई सेफ नहीं है, सब लोग हावी है। यही तो राहुल जी बताना चाह रहे थे कि चाइना वाले लोग हमारे ज़मीन पर एक्वायर कर लिए हैं वो लोग। और जब सेना प्रमुख, जो कर्नल जी का जो किताब में, उसमें वर्णित ये बातें हैं कि उसने प्रधानमंत्री से वार्ता किया। उस किताब में ये लिखा गया है, प्रधानमंत्री से वार्ता किया गया, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि चाइना पे अटैक करो, वो अटैक ना करके उसने कहा कि तुम देख लो जो करना है करो। उस किताब में ये भी था कि वो असमंजस में फंस गया कि देश के प्रधानमंत्री का ये मंतव्य हमारे हौसले को तोड़ने वाला मंतव्य था, हमें गिराने वाला मंतव्य था। और आनन फानन में, मतलब उन्होंने ये भी किताब में वर्णित किया है कि गर्म पानी पिलाने वाला मैसेज था प्रधानमंत्री का। तो राहुल जी यही बात देश को बताना चाह रहे थे। हाँ, 20 सेना की जान चली गई, यही बात तो राहुल जी बता रहे थे, तो कौन सा पाप कर रहे थे? तो इसी को लेकर ये बातें आई। तो सच को आप दबा नहीं सकते, सच्चाई सामने आएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जब देश की बातें आती है, सेना की बात आती है, तो वहाँ पर हम सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। अगर कोई बात था, प्रधानमंत्री जी को एकदम डायरेक्शन देना चाहिए था। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। आज पाकिस्तान कहाँ है? आज बांग्लादेश कहाँ है? बताइए जरा आप। तो आपको हिम्मत होनी चाहिए, डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन एक हिम्मत तो आपको भी लेना होगा ना, मंत्री पद छोड़ना होगा, तभी तो आप लोकसभा जा पाएंगे। हालांकि अभी दिल्ली दूर है थोड़ा। देखिए, मैं निशिकांत जी को रोकना चाहता हूँ। जिस प्रकार वो हर मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, गांधी परिवार के बारे में अपशब्द कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए मैंने मन बनाया है कि कोई रोक नहीं सकता है इसको, केवल इरफान अंसारी। जनता का मांग है, जनता का आग्रह है कि इसको रोका जाए। गोड्डा से ही लड़ेंगे फिर आप? अभी तो दिल्ली दूर है, अभी समय है, लेकिन हमने जनता के दबाव में मैंने निर्णय लिया है कि अब जहाँ इरफान होगा वहाँ निशिकांत नहीं होगा, निशिकांत जी नहीं होगा। धन्यवाद। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन विक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।